ऐसा लगता है पॉल्यूशन रोकने में जुटी एजेंसियां दिवाली से लेकर पराली और गाड़ियों तक पर पॉल्यूशन का ठीकरा फोड़ने में जुटी हैं, जबकि बारिश की वजह से उत्तर भारत की जो हवा सुधरी है उस सुधार को बनाए रख पाना भी किसी के वश में नहीं। पोल्यूशन होता है कि दम घुटने लगता है और मास्क के बगैर हम चल नहीं सकते। मैं स्मोक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद 100 सिगरेट एवरीडे पी जाता हूँ। पॉल्यूशन पर केवल गवर्नमेंट को गलत ठहराना ये गलत बात है। हम तो कहते हैं कि पॉल्यूशन को सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। आखिर दिल्ली और एनसीआर में बैन के बावजूद शनिवार की रात जमकर पटाखे फूटे। नतीजा यह हुआ कि पहले से ही खराब चल रही हवा और ज्यादा खराब होती चली गई और पटाखों के शोर में तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ गईं। इसके बाद दिल्ली और एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छा गई। बड़ी बड़ी इमारतें भी धुंध की चादर में ढक गईं और सड़कों पर चलने वालों को घुटन महसूस होने लगी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद ये सब कुछ हुआ, जो हर साल होता आया है और इसकी वजह भी थी। आदेश आने तक पटाखे लोगों के घर पहुंच चुके थे। देरी से पटाखों पर बैन होने से पटाखे बने भी और बिके भी। जो कहीं से गैर कानूनी नहीं था और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी यह पता था कि वो पटाखे घर पहुंच जाने के बाद किसी के हाथ नहीं पकड़ सकती। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? पहले इस साल के वजीरपुर के आंकड़े देख लीजिए। 12 और 13 नवंबर को जब पटाखे नहीं फोड़े जा रहे थे तब एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 और 390 था। 14 को दीपावली के दिन यह करीब उतना ही 388 बना रहा। दिवाली के दूसरे दिन जब पटाखों ने असर दिखाया तो ये 413 पहुंच गया और उसके बाद इंद्रदेव की कृपा से जब बारिश हुई तो 16 नवंबर को ये 174 पर आ गया। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताती है कि देश की राजधानी ही नहीं बल्कि कई शहरों में आम दिनों में भी दीपावली जैसा प्रदूषण हो रहा है, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाला ना पकड़ा जा रहा है और ना प्रदूषण रुक रहा है। देश के जो वैज्ञानिक मंगल ग्रह से नीचे बात नहीं करते, वो पॉल्यूशन के लिए कभी पराली को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी गाड़ियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कभी पटाखों को। लेकिन हकीकत यह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेकर तमाम एजेंसियों ने पॉल्यूशन पर कभी ठोस रिसर्च दी ही नहीं। ना ही सरकारी एजेंसियों के पीछे आने वाले सालों में देश की हवा सुधार देने का कोई विजन दिखता है। इस साल ये इत्तेफाक है कि दक्षिण भारत में दिवाली के बाद बारिश हो गई, जिससे हवा साफ हुई और लोगों को इसी में पटाखों पर बैन का फायदा भी नजर आ रहा है। पटाखे वगैरह जलते हैं तो इसमें क्या है, पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है। तो इस बार चंडीगढ़ में जहां तक देखा जाए तो सबसे बेस्ट है। इस बार की दिवाली तो बहुत अच्छी रही है जी, और जो पोल्यूशन था हमारा बहुत कम हुआ है। साफ सुथरा, मतलब कोई वो नहीं है, पटाखे कोई गंद नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सारा। हवा ताजी लग रही है, बिल्कुल ओके है। मतलब इसी पॉल्यूशन के बीच कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और ऐसा पहली बार हुआ कि 7 दिनों में इतने लोगों की मौत हुई। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 दिन में 625 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। शनिवार को दिवाली के दिन ही 96 लोगों की मौत हुई, जबकि दिवाली के दूसरे दिन जब पॉल्यूशन पीक पर था तब 95 लोगों की जान गई। एक हफ्ते में कोरोना ने सारे आंकड़े बदल दिए। दिल्ली में 10 दिन की मृत्यु दर बढ़कर 1.23% पहुंच गई, जबकि सारे एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी देश में कोरोना का प्रकोप उसी रफ्तार से बढ़ेगा।
भारत सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिकों की टीम ने हाल ही में यह दावा किया कि भारत में कोविड-19 अपने चरम पर पहुंच चुका है और फरवरी 2021 के बाद महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बशर्ते सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और सरकार आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मामले में ढील न दे। लेकिन कोरोना में प्रदूषण डबल संकट की तरह से है, जो कोरोना से पहले भी था और शायद कोरोना के बाद भी रहे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।